So today we will discuss first thing about reserve words and keywords. Actually, these keywords are also known as reserve words in case of C. In some language, there are distinguished set of keywords and reserve words. But in C, uh, these keywords and reserve words are same thing. So what are keywords? Keywords are predefined reserve words used in programming that have special meaning to the compiler. Actually, these words are predefined. They have a predefined meaning and they can be used only for that particular meaning. That's why we use reserve words. रिजर्व वर्ड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका जो प्रीडिफाइंड मीनिंग है हम सिर्फ उसी काम के लिए उसी पर्पस के लिए इनको यूज कर सकते हैं, इसीलिए रिजर्व वर्ड्स भी साथ में ही डाल दिया। पास्कल या कुछ लैंग्वेजेस में ऐसा है कि कुछ वर्ड्स हैं जिनके प्रीडिफाइंड मीनिंग है बट दे आर नॉट लाइक रिजर्व वर्ड्स, आप उनको किसी और दूसरे मीनिंग के लिए यूज कर सकते हो। रिजर्व वर्ड्स का सेट उनका अलग है। तो रिजर्व वर्ड्स यहाँ पर जो जितने भी हमने कीवर्ड्स डिफाइन कर रखे हैं सी के अंदर कंपाइलर में, वो सबके सब जो हैं रिजर्व वर्ड्स भी हैं। आई मीन उनको आप किसी दूसरी जगह पे किसी दूसरे मीनिंग के साथ यूज नहीं कर सकते। सो दे हैव प्री डिफाइंड मीनिंग एंड दे आर रिजर्व फॉर दैट पर्टिकुलर एक्शन और फॉर दैट पर्टिकुलर टास्क ओनली। They are the part of language syntax and they cannot be used as an identifier. ठीक है ना, तो किसी और मीनिंग के लिए यूज नहीं कर सकते। यू कांट यूज देम फॉर एन आइडेंटिफायर। In C we have 32 keywords which have their predefined meaning and cannot be used as variable name, as constant name, as function name, nothing. So that's why these words are known as reserve words. As C is a case sensitive language, all keywords must be written in lowercase. So, you know, C is a case sensitive language. It differentiates between small a and capital A. So, you have to write them in the lower case. Suppose हमारे पास कोई कीवर्ड है जैसे ऑटो कीवर्ड्स है, दिस इज द टेबल ऑफ कीवर्ड्स। तो आपके पास ऑटो अगर कीवर्ड है तो आप उसको कैपिटल में ऑटो लिख दीजिए या सिर्फ एक कैपिटल कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन यू कैन यूज इट एज एन वेरिएबल नेम। इसको कहीं भी किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि ये उससे अलग समझेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द बेसिक यूजेस ऑफ दीज कीवर्ड्स। इन कीवर्ड्स की जो मीनिंग है, जैसे जैसे आप लैंग्वेजेस यूज करना शुरू कर दोगे दे बिकम क्लियर टू यू। आपको धीरे धीरे पता चलना शुरू हो जाएगा कि ये क्या क्या काम करते हैं और आप सीख जाओगे कि इनको कहाँ पर यूज। अभी के लिए थोड़ा सा एक ओवरव्यू। सो इफ, एल्स, स्विच, केस एंड डिफॉल्ट, they are used for the decision control programming structures. If this is the case then do this, else do this. तो इनके वही मोस्टली मीनिंग है जो हम अपनी जर्नल लाइफ में यूज करते हैं। ब्रेक इज यूज्ड टू ब्रेक समथिंग और टू स्टॉप समथिंग। इंट, फ्लोट, कैर, डबल, लॉन्ग, मैं आपको थोड़ा सा पहले ही बता चुकी हूँ व्हाई वी यूज इट। इंट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट इंटीजर नंबर्स and float are used to represent decimal point numbers and long is used to represent when you need more bytes to represent a number. Like आपको इंटीजर का बताया था कि अगर 4 बाइट्स लेते हैं तो एक लिमिट है, 2 बाइट्स लेते हैं तो वो लिमिट है। अगर आपको लगता है कि उस लिमिट में आपका नंबर जो है नहीं आ पाएगा बिकॉज नंबर जो है वो ग्रेटर है उस लिमिट से, तो आप लॉन्ग इंट यूज कर सकते हो। इट टेक्स मोर बाइट्स टू रिप्रेजेंट द नंबर। तो लॉन्ग आप किसी के साथ भी लगा सकते हो इसमें से। For, while, do, these are the loop structures in C. Then void फंक्शन के साथ जैसे मैंने अभी दिखाया था एक पीछे, तो हम डेटा टाइप रिटर्न टाइप डिफाइन करते हैं। तो void means there is no return type. Then go to, then return is used in case of some function. Continue. Next thing is identifier.
What are identifiers? Means to identify something. So identifiers are basically the name given to any entity in a program, and these entities can be variable, function, structure, etc. तो आपके प्रोग्राम के अंदर चाहे वो कोई वेरिएबल है या वो कोई कांस्टेंट है, कोई फंक्शन आप डिफाइन करते हो, आपको उनका एक नाम देना पड़ता है, और वो नाम जो है वो हमारा आइडेंटिफायर बोलते हैं. They are created to give unique name to an entity to identify in the program. यूनिक नेम देने के लिए, so that you can identify them. हमारे नाम क्यों होते हैं? हमें बुलाने के लिए, ताकि हमें दूसरों से अलग करके बुलाया जा सके. जिसका नाम लेते हैं वही रिस्पॉन्ड करता है, तो आइडेंटिफाई करने काम आता है. तो ये आइडेंटिफायर्स भी नाम है. Identifier can only have alphanumeric characters. Like we can use small a to small z, capital A to capital Z, and we can also use digits 0 to 9 in identifiers. And underscore symbol. Only one symbol can be used, and that is underscore. बाकी कोई और symbol हम use नहीं कर सकते. There are some rules for naming identifiers and you have to follow them. Almost सभी languages के अंदर ये rules more or less same ही होते हैं. तो C के लिए जो हमारे rules हैं, a valid identifier can have letters both uppercase and lowercase. मैं देखा है small a to लेके आपका स्मॉल जेड से लेके और फिर कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक आप कोई भी यूज कर सकते हो. किसी भी कॉम्बिनेशन में हो सकता है. फर्स्ट कैपिटल हो सकता है, बाद वाले आपके स्मॉल हो सकते हैं. फर्स्ट स्मॉल हो सकता है, बाद में कैपिटल हो सकता है. देन डिजिट्स, यू कैन यूज डिजिट्स एंड अंडरस्कोर. द फर्स्ट लेटर ऑफ एन आइडेंटिफायर शुड बी ईदर ए लेटर और एन अंडरस्कोर. तो यू कैन नॉट स्टार्ट एन आइडेंटिफायर विद डिजिट. आप 9A नहीं लिख सकते, A9 लिख सकते. तो ये ध्यान रखना कि फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा हम एक फर्स्ट जो आपका लेटर है आइडेंटिफायर का, वो हमेशा एक अल्फाबेट ABCD यही रखते हैं. यू कैन नॉट यूज कीवर्ड्स एज आइडेंटिफायर्स. जब कीवर्ड अभी देखा था हमने, तो उसमें बताया था कि कीवर्ड्स को हम आइडेंटिफायर के तौर पे यूज नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर रिजर्व वर्ड्स, दे हैव देयर प्री डिफाइंड मीनिंग एंड दे कैन बी यूज्ड ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस. There is no rule on how long an identifier can be. कितना भी बड़ा आइडेंटिफायर आप रख सकते हो, बट कुछ कंपाइलर्स जो हैं, दे कैन नॉट रिकॉग्नाइज लोंगर आइडेंटिफायर एंड दैट लिमिट इज अप टू 31 कैरेक्टर. तो 31 कैरेक्टर से ज्यादा अगर आप लोगे तो वो उसे ले तो लेगा, बट अगर आपकी दो ऐसे आइडेंटिफायर है जो मान लीजिए 35 के हैं और उनके 31st कैरेक्टर मिलते हैं, तो वो उनको सेम ट्रीट करेगा. तो आप कोशिश कीजिए कि इनको बहुत ज्यादा लंबा मत रखिए. आइडेंटिफायर मैक्सिमम 8 तक हम रख लेते हैं, 8-9 तक. और कोशिश करते हैं कि आइडेंटिफायर्स जो हैं वो वाकई ही हमारे वेरिएबल को आइडेंटिफाई करते हो. जैसे अगर आपको कस्ट आईडी मतलब कस्टमर आईडी, अमाउंट मतलब पैसे की बारे में बात हो रही है, फाइन फाइन की बात हो रही है, तो वी ट्राई टू पुट द नेम ऑफ आइडेंटिफायर अकॉर्डिंग टू इट्स मीनिंग और अकॉर्डिंग टू इट्स यूज. तो जो हमारा आइडेंटिफायर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मीनिंग बताना चाहिए. इट मस्ट नॉट कंटेन वाइट स्पेस. बता ही दिया कि सिर्फ एक ही सिंबल हो सकता है, अंडरस्कोर कोई और सिंबल यूज नहीं कर सकते. तो आप ऐसा नहीं है कि आप दो आइडेंटिफायर के अंदर दो वर्ड्स रखो और उनके बीच में स्पेस दे. In C language, we need to remember these rules also. Identifiers are case sensitive in C. So, if you use suppose name, so name in small letter and name in capital letter are different. या आपने small a लिख दिया फिर कहीं पे आप capital A लिख देते हो, तो वो दोनों different है. It has to be declared before the first executable statement in the function or program. So you have to declare all the identifiers variables before the first executable statement. तो शुरुआत में ही इसीलिए हम सारे के सारे जो वेरिएबल्स हैं वो डिक्लेयर कर देते हैं. इट कैन नॉट हैव टू कंसेक्यूटिव अंडरस्कोर्स. एक हो सकता है, दो इकट्ठे नहीं हो सकते. तो ये एग्जांपल जैसे हमको बताया कि कैर नेम 10, इस तरह से आइडेंटिफायर हो सकता है. इंट कस्ट आईडी अमाउंट, ऐसा कुछ हो सकता है.
Now next thing is variables in C. What are variables? Variables whose value can be changed. ये हम अब तक पढ़ चुके हैं. But variable, these are the actually container, or you can say they are the storage area in memory which can be used to hold data. तो ये आपके कुछ स्पेस ऐसा है एक जहां पर आप वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो मेमोरी के अंदर. Their value can be changed and also it can be reused many times. यानी वेरिएबल की वैल्यू आप जितनी बार मर्जी चाहे प्रोग्राम में चेंज कर सकते हो, जितनी बार मर्जी चाहे आप उनको यूज कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ईच वेरिएबल शुड बी गिवन ए यूनिक नेम. वही सेम आइडेंटिफाई करने के लिए, सो दैट कि अलग अलग चीजों को तभी डिस्टिंग्विश कर सकते हो जब आप उनके नाम देते हो. Variable names actually represent the address of storage location where the value is stored in memory. How can we declare variable? Data type. The syntax of declaring a variable is, first you have to tell about data type and then you have to write variable name. For example, int A, char B. In case of in case you have some variables of same data type, you can declare them together, like int A, comma B, comma C. We always declare data type of a variable in its definition. It tells the compiler. Okay, students, हम जो है इसको डिक्लेयर कर सकते हैं दो तीन वेरिएबल्स को इकट्ठा भी, जैसे इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. इफ वी डिक्लेयर द सेम डेटा टाइप जो उनकी है वेरिएबल्स की, उनको इकट्ठा एक साथ डिक्लेयर करते हैं. बट डिफरेंट डेटा टाइप ऑफ कोर्स हमें अलग अलग लाइन में डिक्लेयर करना पड़ेगा. वी ऑलवेज डिक्लेयर डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल इट्स डेफिनेशन. तो डेटा टाइप जो है वो हमेशा जब हम वेरिएबल के बारे में बताएंगे साथ ही बता दी जाएगी. और डेटा टाइप से हमें क्या क्या पता चलता है? डेटा टाइप मैंने आपको बताया था, इससे हमें ये पता चलता है कि हाउ मेनी बाइट्स वी कैन यूज टू. तो यहाँ पर हमारा क्या है कि हम लोग डेटा टाइप डिफाइन करने के साथ हम ये बताते हैं कि हाउ मेनी बाइट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टोर दिस वेरिएबल. यही बात थी ना, मैंने आपको बताया था कि अगर हमने इंटीजर ए डिफाइन कर दिया, इट नीड्स 4 बाइट फॉर इट्स स्टोरेज पर्पस. अगर हम कैरेक्टर बी डिफाइन करते हैं तो इट नीड्स ओनली सिंगल बाइट, 8 बिट्स टू स्टोर द वैल्यू. तो डेटा टाइप से आपको पहली चीज पता चलती है हाउ मेनी बिट बाइट्स आर नीडेड टू स्टोर दिस वेरिएबल, पहली बात. एंड सेकंड, what is the range of the value that can be stored in those locations. Like अगर आपने इंटीजर डिफाइन किया है तो आप डेसिमल पॉइंट वाला नंबर डिफाइन नहीं कर सकते, आप उसके अंदर एबीसीडी नहीं डाल सकते. अगर आपने कैरेक्टर डिफाइन किया है तो आप एबीसीडी डाल सकते और आप उसके अंदर तो यहाँ पर आपका क्या है कि कितनी बाइट्स वो स्टोर कर रहा है. सेकेंड थिंग इज कौन कौन सी वैल्यू स्टोर हो सकती है. तो जैसे मैंने आपको बताया ना, करेक्टर के अंदर हम एबीसीडी डाल सकते हैं, इंटीजर के अंदर हम एबीसीडी नहीं डाल सकते. एक चीज मैं आपको और बताती हूँ, करेक्टर के अंदर हम एबीसीडी भी डाल सकते हैं और हम 1 2 3 4 5 भी डाल सकते हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम इन स्टोरिंग 1 2 3 और सम वैल्यू लाइक दिस इन करेक्टर. वो डल सकती है क्योंकि अभी आप जब एस्की कोड्स पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि ये जो 1 2 3 हमारे डिजिट्स हैं, दे हैव एस्की वैल्यूज आल्सो. न्यूमेरिक वैल्यू के साथ साथ इनकी एस्की वैल्यूज भी हैं, तो वो स्टोर हो जाती, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती. बट इन केस ऑफ इंटीजर यू जस्ट कैन, इंटीजर्स क्या होता है, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक. तो आप इंटीजर के अंदर 4 बाइट्स अगर यूज कर रहे हो तो 4 बाइट्स के अंदर जितना आपका नंबर स्टोर हो सकता है वो रेंज है, उतनी ही वैल्यूज स्टोर हो सकती है. तो डेटा टाइप से हमें ये पता चला कि कितना हमारा स्टोरेज के लिए मेमोरी लोकेशन चाहिए, किस किस तरह की वैल्यूज हमारी उसके अंदर स्टोर हो सकती है. एंड थर्ड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी क्या, क्या आपको लगता है कि कभी आपको दो स्टूडेंट्स के नाम को आपस में मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ सकती है?
सबका आंसर नो होगा. There cannot be any requirement of multiplying, or you can say roll number of 2 students or name of 2 students, ठीक है, और एड्रेस ऑफ 2 स्टूडेंट्स. कभी भी जरूरत नहीं पड़ सकती, ऐसी कोई सिचुएशन आ ही नहीं सकती. तो इसका मतलब ये हुआ कि वी कांट अप्लाई ऑल द ऑपरेशंस ऑन ऑल द डेटा टाइप्स. ठीक है ना, करेक्टर के ऊपर मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता, वो सिर्फ इंटीजर के ऊपर या डेसिमल के ऊपर हो सकता है. तो इसका मतलब जब हम डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, वहां पर हम ये भी डिफाइन करते हैं कि विच टाइप ऑफ और what is the set of operation that can be performed on those values. So data type tells us about 3 things. One, the number of bytes required to store the value, the range of values that can be stored in that area, and third, the operations that can be performed on those values. Remember, it's very important. ये चीज आपको पता होनी चाहिए. So I am telling you the different data types needs different number of bytes in memory. For example, integer needs 4 bytes, while character needs only single byte. C is also strongly typed language. Typed language है ये. Type language का मतलब है कि आपने एक बार जो डेटा टाइप डिफाइन कर दिया, you can't change that. ठीक है, तो वेरिएबल डेटा टाइप एक बार जो डिक्लेयर हो गया वो परमानेंटली है आपका, और आपको उसका बिल्कुल फॉलो करना पड़ेगा. अगर आप इंट ए लिखकर उसके अंदर आप कोई कैरेक्टर वैल्यू इंसर्ट करना चाहोगे तो वो आपका नहीं लेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते डेटा टाइप. ओके, सो ये हमारा आज के लिए अभी स्लाइड्स. assigning the value to a variable using assignment operator is known as an assignment statement in C. और असाइनमेंट क्या करता है आपका? असाइनमेंट जो है वो आपके लिए आपकी जो वैल्यूज हैं, जो आपका राइट हैंड साइड पे वैल्यूज हैं, उनको लेफ्ट हैंड साइड पे असाइन करता है. a इज इक्वल टू 5 मीन्स 5 इज स्टोर्ड इन a 5 में स्टोर नहीं होगा. या आप a इज इक्वल टू b है तो ये नहीं कि b के अंदर a की वैल्यू डल गई, a के अंदर b की वैल्यू आएगी. तो राइट हैंड साइड की वैल्यू जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे जाती है. सो आप देखिए कि we can write a is equal to b. It's mean the value of b is placed in a. For example, we have two things, two storage location a and b. So when we write the statement a is equal to b, the value of a is replaced by the value of b. तो आपका इस स्टेटमेंट के बाद, अगर आपका इस स्टेटमेंट से पहले ये लोकेशंस है, देन यू राइट द स्टेटमेंट a is equal to b. So a becomes 5 and b वो तो 5 है ही आपका. तो ये हमारे असाइनमेंट स्टेटमेंट्स होती है. असाइनमेंट स्टेटमेंट्स कैन बी रिटन लाइक दिस: a is equal to b plus c. It simply means that you can add b and c and then put the value in location a. तो यहाँ पर b और c यानी कि आपकी असाइनमेंट स्टेटमेंट्स पहले आपकी कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकती है और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को प्लेस कर सकती है. तो यहाँ पर इस तरीके की जो स्टेटमेंट है वो भी आपकी कोई ना कोई हो सकती है. मोreover, what do you mean by वेरिएबल? वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल आर द स्टोरेज लोकेशन. अगर हमारे पास स्टोरेज लोकेशन है और वो सपोज ए है, ठीक है, स्टोरेज लोकेशन ए का मतलब है कि इट हैज सम एड्रेस, और हम a के अंदर जब हम लिखते हैं a is equal to 5, we are storing 5 in this location a. a 5 नहीं है, सिर्फ जो a है, जो लोकेशन है जिसका नाम a है. एक्चुअली तो हर स्टोरेज लोकेशन का कोई बाइनरी पैटर्न होता है एड्रेस, बट
It's difficult to remember the binary pattern, so we name this storage location as A. तो जब हम डिफाइन करते हैं कि int A, int B, तो इसका सिंपली मतलब क्या है कि we are storing two locations in memory and name them A and B. तो हम यहाँ पर A और B के नाम से मेमोरी में दो स्टोरेज लोकेशन स्टोर कर देते हैं। उनका एड्रेस रखने की बजाय याद हम सिर्फ उनका नाम याद रखते हैं। जैसे अगर आप लोगों को रोल नंबर से याद रखना पड़े तो कितना मुश्किल है किसी को याद रखना, बट नाम से आप इजीली एक दूसरे को याद रख पाते हो। तो यही चीज जो है हमारी हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। तो दिस डिक्लेरेशन ऑफ डेटा टाइप और यू कैन से डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल क्या करता है, फर्स्ट इट डिक्लेयर्स द मेमोरी लोकेशन। ओके, तो ये आपके मेमोरी लोकेशंस को ऑटोमेटिकली आपको असाइन कर देता है ए और बी के नाम से। फिर कितनी कितनी असाइन करता है, दैट डिपेंड्स ऑन द डेटा टाइप, कि अगर इंटीजर है तो 4 बाइट्स होंगी और अगर ये कैरेक्टर होता तो ये सिंगल बाइट होती। 4 बाइट्स किया बिकॉज इंटीजर है। और उसके बाद फिर हमें पता चल जाता है कि व्हेन वी define as integer, we can store only integer value. We can't store something like this. Decimal point values हम store नहीं कर सकते. We can't store ABC in it. I mean ABC नाम suppose किसी का है सुमित. We can't store सुमित in it. तो इस तरह की चीजें जो हैं वो हमें इनसे डेटा टाइप से पता चलती है। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन बेसिकली हमारा क्या है, इट इज रिजर्विंग ए मेमोरी लोकेशन इन to store your values. So int A simply reserve a memory location for you. And when you write A is equal to 5, it simply means put the value 5 in the storage location that is named as A. Okay, students? तो ये हमारा है variables, assignment statements and our identifiers. Some locations are known as constant. कुछ चीजें हमारी constant होती हैं, whose values cannot be changed during the execution. Variables are the values that can be changed during the execution of the program, and there is no limit on for how many times you can change the value in the location. In case of some variable, अगर आप वेरिएबल यूज कर रहे हो तो आप कितनी बार भी उस लोकेशन में, मान लीजिए अभी आपने 5 डाला था, थोड़ा टाइम बाद आप इसमें 7 डाल देते हो, फिर आप इसमें 15 यूज कर लेते हो, फिर आप 21 डाल देते हो, फिर से आप 6 डाल देते हो, कितनी मर्जी बार भी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वेरिएबल केस। बट कांस्टेंट, वंस यू असाइन द वैल्यू यू कांट ऑल्टर इट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो अगर आपने कांस्टेंट ए डिफाइन कर दिया है तो उसके अंदर आपका क्या है, अगर 5 डल गया है तो इट रिमेन्स 5 थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तो कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड बाय 2 ways. One is using define. Define a file. इस तरीके से लिखा जाता है. It is declared after the header files. तो जो लिंक सेक्शन के बाद ही हमारा डिक्लेरेशन जो है वहां पर हो रही थी। और अगर आप उसकी बात करें अपने दूसरे तरीके की, तो वो हमारा है कॉन्स्ट इंट ए इक्वल टू 5। तो वहां पर हमें बताना पड़ेगा कि इट इज ए कांस्टेंट, डेटा टाइप बतानी पड़ेगी एंड देन यू कैन डिक्लेयर द वैल्यूज। सो दिस इज द वे ऑफ डिक्लेयरिंग द कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स भी सेम है, बट देयर वी नॉट यूज const word because they can be changed during the execution of the program. Variables very important for us because जितना भी हमारी कैलकुलेशन होती है, जो भी हमें काम करना होता है, वो सारा का सारा हमारा वेरिएबल के बेस पर ही होता है।